नमस्कार साथियों आखिरकार डीपीआई ने अतिथि अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग के जो दिशा निर्देश हैं वह जारी कर दिए हैं। जी हाँ साथियों, डीपीआई के निर्देश अनुसार अतिथि शिक्षकों का समायोजन काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में किया जाएगा। जो भी निर्देश जारी किए गए हैं और इन निर्देशों को लेकर शिक्षकों के मन में जो भी डाउट है वो आज की इस वीडियो में हम पूरी तरीके से साफ करने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन अतिशेष शिक्षक समायोजन प्रक्रिया से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है उन सभी के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों की 2022 में 8/9/2022 को जो स्थानांतरण नीति जारी की गई थी उसकी कंडिका 3.2 के अनुसार अतिशेष शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से भेजा जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे सबसे पहले कुछ निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों का हम अध्ययन करते हैं। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संख्यामान एवं विषयमान से जैसी भी स्थिति हो, अतिशेष शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। ऐसे सभी अतिशेष शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु दिनांक 28/8/2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिले द्वारा चिन्हांकित काउंसलिंग स्तर पर प्रातः 10 बजे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए। यानी कि समस्त जिलों में अतिशेष शिक्षकों की जो काउंसलिंग है 28 अगस्त को होने वाली है और इसके लिए संबंधित जो अतिशेष शिक्षक हैं उन्हें 10 बजे उपस्थित होना होगा। जिले में वर्ग 3 श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची को प्रमाणित करने के उपरांत काउंसलिंग स्थल कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा किया जावे ताकि समस्त अतिशेष शिक्षक उस सूची का भलीभांति अवलोकन करें। अतिशेष शिक्षकों की संख्या के मान से रिक्त स्थानों की सूची की पर्याप्त प्रतियां भी कार्यालय में अवलोकन हेतु रखी जाएं। अतिशेष शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित वरीयता क्रम में संबंधित जिले की शिक्षकों की कमी वाली शालाओं का चयन किया जाएगा। अब ये जो आने वाले बिंदु है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, संबंधित अतिशेष शिक्षक जिस शाला में पदस्थ हैं उस शाला में यदि श्रेणी 3 का पद रिक्त है तो उक्त रिक्त पद के चयन हेतु उसी विद्यालय में पदस्थ शिक्षक को प्रथम वरीयता दी जाएगी। इसमें काफी सारे जो हमारे शिक्षक साथी हैं वह कंफ्यूज हैं कि किसी विद्यालय पर जब अतिशेष शिक्षक हैं तो श्रेणी 3 का पद वहां रिक्त कैसे हो सकता है। तो साथियों इससे आशा है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ग 3 के शिक्षक किसी हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी विद्यालय में पदस्थ हैं और वहां पर वह अतिशेष के रूप में कार्यरत है और उस विद्यालय पर मान लीजिए प्रयोगशाला सहायक शिक्षक वर्ग 3 का पद रिक्त है, तो संबंधित शिक्षक प्राथमिकता के तौर पर प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के तौर पर वहां पर काउंसलिंग में उसी विद्यालय को चुन सकेंगे। लेकिन एक कंडीशन यहां पर यह भी बन सकती है कि उसी विद्यालय पर एक से अधिक शिक्षक अतिशेष के रूप में पदस्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही शिक्षक उसी विद्यालय को प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के रूप में चयनित करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वरिष्ठ शिक्षक होगा उसी शाला के रिक्त पद पर पदस्थापना हेतु वरिष्ठता सूची के क्रम में शाला का चयन किया जाएगा। यानी कि जो सीनियर शिक्षक होंगे उन्हें वह विद्यालय विकल्प के तौर पर दिया जाएगा। तो उम्मीद है जो बिंदु क्रमांक 1 है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया होगा। बिंदु क्रमांक 3 का 1 की जो प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात श्रेणी 3 के शेष अतिशेष शिक्षकों द्वारा जिले की वरिष्ठता सूची के अनुक्रम में काउंसलिंग द्वारा वरिष्ठता के आधार पर उस जिले की शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में उपलब्ध रिक्त पद का चयन किया जाएगा। यानी कि जब हम आ बिंदु के जो शिक्षक साथी हैं वह काम कर चुके होंगे, उन्हें अतिशेष शिक्षक काउंसलिंग उनकी जब पूर्ण हो जाएगी उसी विद्यालय पर यदि पद रिक्त है और उनको वह विद्यालय दे दिया जाएगा, उसके बाद में श्रेणी 3 के शेष जो अतिशेष शिक्षक हैं उन्हें भी वरिष्ठता क्रम में काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षकों की कमी वाले शालाओं पर भेजा जाएगा। यानी कि इसमें वरिष्ठता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अतिशेष शिक्षकों की जिलेवार सूची सहायक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक की पृथक गूगल शीट में शेयर की गई है
उक्त गूगल शीट में जिले के सभी अतिशय शिक्षकों के ग्रेजुएशन नंबर उनके नाम के साथ प्रविष्ट है। यानी कि प्रत्येक अतिशय शिक्षक के नाम के आगे उनका वरिष्ठता क्रमांक लिखा हुआ है। इसी गूगल शीट में संबंधित अतिशय शिक्षक द्वारा चयन की गई शाला का विवरण भी काउंसलिंग के आधार पर दर्ज किया जाएगा। अब आप देखेंगे अतिशय शिक्षकों को निम्नानुसार 2 श्रेणी में बांटा जाकर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इसमें श्रेणी आ में ऐसे शिक्षक आएंगे जो उच्चतर माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा गणित विज्ञान कृषि विषय से उत्तीर्ण है एवं प्रयोगशाला शिक्षक विज्ञान के पद की पात्रता रखते हैं। इन्हें श्रेणी आ में रखा गया है और ये ऐसे विद्यालयों का चयन कर सकेंगे जहां प्रयोगशाला सहायक के पद रिक्त हैं। श्रेणी बा, इसके अतिरिक्त जो अतिशय शिक्षक हैं उन्हें श्रेणी बा में रखा गया है। सर्वप्रथम श्रेणी आ के ऐसे अतिशय शिक्षक जिनकी स्वयं की शाला में पद रिक्त हैं, उन सभी को उनकी जिले की वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। ऐसे शिक्षक स्वेच्छा अनुसार जिले में प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के रिक्त पद अथवा अन्य रिक्त पदों में से शाला का चयन कर सकेंगे। यानी कि संबंधित शिक्षक चाहें तो अपनी विद्यालय पर जो प्रयोगशाला सहायक का पद रिक्त है उसको भी ले सकते हैं, या फिर वह अन्य विद्यालयों पर जो पद रिक्त हैं उनको भी विकल्प के रूप में चयन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला बिंदु ये है, संबंधित शिक्षक यदि अपने विद्यालय पर जो पद रिक्त है उसको चुनते हैं प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के रूप में तो उन्हें पात्रता मिलेगी, और अन्य विद्यालय के किसी रिक्त पद को चुनते हैं तो उन्हें वरिष्ठता के क्रम में वह विद्यालय प्रदान किया जाएगा। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी संबंधितों की शैक्षणिक योग्यता का परीक्षण करेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे श्रेणी आ के समस्त शिक्षकों की काउंसलिंग पूर्ण होने के पश्चात अब जो बाकी के अतिशय शिक्षक हैं श्रेणी वा, उनकी स्वयं के शाला में पद रिक्त है, उन सभी को उनकी जिले के वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। उक्त शिक्षक जिले में प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के पदों को छोड़कर शेष रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे। यदि उनके विद्यालय पर जो श्रेणी वा के शिक्षक हैं प्रयोगशाला सहायक शिक्षक का पद रिक्त भी है, तब भी वह उस पद के लिए काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि वह उस पद की योग्यता नहीं रखते हैं। शेष विद्यालय में जो पद रिक्त हैं वह उन विद्यालयों को विकल्प के रूप में चयन करेंगे और वरिष्ठता के आधार पर उन्हें वह विद्यालय प्रदान किया जाएगा। तत्पश्चात श्रेणी वा के शेष शिक्षक उसी प्रकार शेष पदों में से शाला का चयन करेंगे। काउंसलिंग प्रातः ठीक 11 बजे प्रारंभ होगी। काउंसलिंग का जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले गणित विज्ञान कृषि विषय की जो योग्यता रखते हैं सहायक शिक्षक, उनकी काउंसलिंग होगी। यानी कि जो अतिशेष प्रक्रिया है उसमें सहायक शिक्षकों को भी प्राथमिकता दी गई है। सबसे पहले सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग होगी, उसके बाद में प्राथमिक शिक्षकों की। गणित विज्ञान कृषि के बाद अन्य जो सहायक शिक्षक रहेंगे उनकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद में गणित विज्ञान कृषि विषय की अर्हताधारी प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग होगी और उसके बाद में अन्य विषय के प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग होगी, जो उपरोक्त चरणों में क्रमशः संपादित की जाएगी। समस्त कार्रवाई पूर्ण होने तक जारी रहेगी। ऐसे शिक्षक जो पूर्व से स्वीकृत किन्हीं अवकाश पर हैं उनकी काउंसलिंग उनके लिखित अभ्यावेदन के आधार पर की जा सकेगी। प्रत्येक जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा समन्वय हेतु एक अधिकारी काउंसलिंग के प्रारंभ से अंत तक काउंसलिंग स्तर पर उपस्थित रहेंगे। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक उनके संभाग के मुख्यालय वाले जिले में स्वयं तथा उनके संभाग के अन्य जिले में उनके द्वारा नामांकित अधिकारी के पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राज्य स्तर से समस्त कार्रवाई का पर्यवेक्षण राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति द्वारा सतत रूप से किया जाएगा। काउंसलिंग में सम्मिलित अतिशय शिक्षकों के पदस्थापना संबंधी आदेश आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। जिले के ऐसे अतिशय शिक्षक जिनके द्वारा उक्त काउंसलिंग में भाग नहीं लिया जाएगा अथवा उपलब्ध रिक्त पदों में से किसी भी रिक्त स्थान का चयन नहीं किया जाएगा, ऐसे सभी अतिशय शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में प्रशासकीय स्थानांतरण का प्रस्ताव दिनांक 30/8/24 तक संचालनालय को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में संलग्न परिशिष्ट 2 अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि कोई शिक्षक यदि काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं और यदि काउंसलिंग में हिस्सा लेते हैं और विकल्प का चयन नहीं करते हैं
तो उन्हें शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में प्रशासनिक ट्रांसफर के आधार पर भेज दिया जाएगा। समस्त संबंधितों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ में घोषणाएं दी हुई हैं। परिशिष्ट 1, ऐसे अतिशय शिक्षक जो काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे और जो विद्यालय का चयन करेंगे, परिशिष्ट 1 में उनकी जानकारी जाएगी। प्रमाणीकरण उनके द्वारा भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं प्रमाणीकरण संलग्न है। परिशिष्ट 2 में जो शिक्षक अनुपस्थित रहेंगे और जिन्होंने शाला चयन में असहमति देंगे, उनकी जानकारी इसमें जाएगी, ताकि प्रशासनिक ट्रांसफर के आधार पर उन्हें शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में भेजा जा सके। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो लोक शिक्षण संचालनालय ने अतिशेष शिक्षकों के समायोजन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथियों, वीडियो में प्रयास किया गया है कि आपके अतिशेष शिक्षक समायोजन प्रक्रिया से संबंधित जो भी डाउट हैं उनको दूर किया जाए। अन्य जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आने वाली वीडियोस में आपके साथ साझा किए जाएंगे। आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अतिशेष की श्रेणी में हैं और पूरी प्रक्रिया की विधिवत जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और इसे जरूर